हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके जीएस के क्लासेस में। मैं अक्षय, आपका भूगोल का क्लासेस चल रहा था। तो 50 क्वेश्चंस हो चुके थे, 50 के आगे हम लोग चलेंगे। तो ये डे नंबर 22 है। इससे पहले 21 वीडियो आ चुके हैं। पॉलिटी भी ख़त्म हो चुका है, हिस्ट्री भी ख़त्म हो चुका है। उनके क्लासेस के प्लेलिस्ट बन गए हैं। आप जा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन बुक स्टोर पर मिल जाएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। केएन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान। बहुत अच्छा बुक है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 10 मार्क्स ही आते हैं बट डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये वाला बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बुक ले सकते हैं, अच्छा बुक है। और ये जो वीडियो होगा ना, ये 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। ठीक है, 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में करके देखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा ताकि एग्जाम में PYQ रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी में गंगा में मिलती है। यमुना नदी किस जगह पे गंगा से मिलती है? किस जगह में यमुना नदी गंगा से मिलती है? ये आपसे पूछा गया। इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा से मिलती है। यमुना गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा का पहले लंबाई पूछा जाता है आप लोगों से। गंगा का लंबाई कमेंट में बताइए कितना होता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा गंगा का लंबाई कितना है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है गंगा की। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी किसको बोलते हैं? यमुना के ही बोलते हैं। उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाके इलाहाबाद, जिसका प्रेजेंट में प्रयागराज जो बोलते हैं, इसमें जाके विलीन हो जाती है गंगा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? MS स्वामीनाथन। कहाँ है MS स्वामीनाथन? ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्वामीनाथन। नॉर्मन बॉयलोग है, ये भी हरित हरित क्रांति के ही जनक हैं, बट ये इंडिया के नहीं है। तो हरित क्रांति का ऐसे जनक पूछा जाएगा तो ये होंगे नॉर्मन बॉयलोग, लेकिन इंडिया का पूछा जाएगा तो स्वामीनाथन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एक बंदरगाह को निर्माण किया गया। कौन सा बंदरगाह था? एन्नोए। ऑप्शन ए, एन्नोए के बंदरगाह को निर्माण किया गया। ये कोयमंडल तट, मतलब चेन्नई जो है, चेन्नई के कोयमंडल तट पे स्थित है। यह भारत का 12th नंबर का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, और भारत में पहला बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी है। ये कंपनी का बंदरगाह है। तो पहला बंदरगाह कौन है? एन्नोए। वेस्ट चेन्नई पोर्ट पर पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुधारने के लिए, इसके भार को कम करने और बेहतर बनाने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह की परिकल्पना की गई और कामगार पोर्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। उत्पादों की वितरित श्रृंखला को संभालने के लिए क्षमता के साथ पूर्ण विकसित बंदरगाह में विकसित हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? किस मवेशी का दो नस्ल का इस्तेमाल दो उद्देश्य के लिए किया जाता है? कौन सा नस्ल है? देओनी। देओनी नस्ल का इस्तेमाल दो उद्देश्यों के लिए की जाती है। ठीक है, देओनी नस्ल एक्चुअली क्या है ना, अच्छे दूध के पैदावार एवं सूखे के प्रतिरोधी होने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसे भारत में दोनों उद्देश्यों के साधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, सब में लिखा है, देखिए नीचे लिखा हुआ है डेट, किस डेट में पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा इन चीजों को। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पे सूती वस्त्र मिल सबसे ज्यादा है? कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र है। बहुत लोग गुजरात बोलते हैं, बट सूती मिल, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब ब्रिटेन के अंग्रेज लोग आए थे ना, तो इंडस्ट्री सेट करे थे। इंडस्ट्री सेट करने के क्रम में महाराष्ट्र से सामान को ले जाना ज़्यादा आसान था, क्योंकि महाराष्ट्र क्या समुद्र से सटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सूती वस्त्र का कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 30% से अधिक महाराष्ट्र में कंपनी है। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कच्चे सिल्क का कौन है? कर्नाटक। क से कर्नाटक, क से कच्चा सिल्क का उत्पादन करता है कर्नाटक। ठीक है, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है लोहा इस्पात का कारखाना? आपसे पूछा गया है कहाँ पे है लोहा इस्पात का कारखाना सबसे ज्यादा?
दक्षिण छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे लोहा कारखाना सबसे ज़्यादा है। जैसे झारखंड इसी में आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, इन्हीं बेल्ट के अंदर आता है। एक बेल्ट होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, इन्हीं बेल्ट में ये सब आती है। इसमें प्रमुख नदियाँ कौन है? दामोदर नदी, दामोदर बेसिन इनका प्रमुख नदी है जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके? वनों की कटाई के अपोजिट में किया गया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? उत्तराखंड के चमोली जिले से, उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन की गई थी। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? सबसे ज्यादा अंदर और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? डीपेस्ट भी है और सबसे बिजी भी है। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह में से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर विशाखापट्टनम जो है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सब सेक्टर बहुत ज्यादा है। जैसे जिन्हें हिंदाल्को, जिंदल, ये सब कंपनियां वहीं हैं। एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनियां वहीं हैं। एल्युमिनियम के जितने भी चीजें बनती हैं उन लोगों का ट्रांसपोर्ट ज्यादातर इसी बंदरगाह से किया जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। मृदा संरक्षण के किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? मृदा संरक्षण के किस विधि के द्वारा? कौन सी विधि के द्वारा? छायादार विधि, छायादार कृषि के द्वारा। HVJ गैस पाइपलाइन निम्न से किस राज्य से होकर गुजरता है? ठीक है, किस राज्य से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश से। देखिए, एक सबका जगह का नाम है हजिया, विजयपुर और जगदीशपुर। ये पाइपलाइन है। ठीक है, गेल कंपनी इसको सेटअप कर रही। ठीक है, ये जगदीशपुर से होके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सब को कनेक्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीलांबर सौगंध को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यह किस वृक्ष से किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, किस राज्य में पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। केरल ऑप्शन आपका ये होने वाला है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई चीन से लगी हुई नहीं है? चीन से सीमा नहीं लगता है। किनका नहीं लगता आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप तो जान जाइएगा, पश्चिम बंगाल का नहीं लगता, क्योंकि पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, तो पश्चिम बंगाल नहीं लगाएगा उससे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक जोड़ता है? इससे पहले वाले क्लास देखिएगा, NH1 के बारे में पूछा गया था, जो कि दिल्ली से कहां तक है? दिल्ली से पाकिस्तान के लिए जाया जाता है, लेकिन जो अमृतसर में खत्म हो जाता है। कहाँ खत्म होता है? अमृतसर में खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोग आज पढ़े हैं NH3 कहाँ से? आगरा से स्टार्ट होती है, बट कहाँ तक जाती है? ये मुंबई तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मुंबई तक जाती है। NH3 आगरा से स्टार्ट होगी, मुंबई तक जाएगी। निम्न से कौन सा बंदरगाह जुआई मुहाने पर स्थित है? यहाँ पे ठीक है, जुआई नदी एक नदी है, कहाँ की? गोवा की नदी है। गोवा की नदी पे जुआई नदी में ये स्थित है। कौन सा है आपका? मोरमुगाओ। ठीक है, गोवा का एक वो है, तट है, इसी पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जहाँ पे सबसे ज्यादा डायमंड होता है। डायमंड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पन्ना जिला। पन्ना जिला है कहाँ से? देखिए, पन्ना भारत में हीरो के लिए, खानों के लिए प्रसिद्ध जिला है। हीरा जमा कर एक बड़ा समूह विंध्य रेंज की एक शाखा का उत्तर पूर्व विस्तार है। इसे पन्ना समूह के जानते। पन्ना में मझगांव डायमंड माइंस एशिया की एकमात्र हीरे की खान है। ठीक है, कौन सा? पन्ना में जो स्थित है मझगांव डायमंड माइंस है। ठीक है, एशिया की एकमात्र हीरे की खान है। पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, RPF में पूछा गया है। इडुक्की हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। इडुक्की कहाँ है? केरल में। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग खेती को क्या बोला जाता है? झूमिंग खेती को झूम कृषि। ये झूम कृषि एक्चुअली क्या है? झारखंड में भी होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हमारा स्टेट है, वहाँ पे इनको झूम कृषि खेती बोलते हैं। साथ में झारखंड में भी इसे इंक्लूड यही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिग्बोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? आसाम में है। डिगबोई ऐसे आसाम को ही बोला जाता है। आसाम का पुराना नाम डिगबोई है। ठीक है,
अगर कोई डिब्रूगढ़ यहीं पे एक जिला है आसाम में, दिग्बोई इसी से प्रसिद्ध है। कोई होंगे तो लोकल होंगे तो जानते होंगे। रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीटे के पालन को किसके रूप में जाना जाता है? रेशम का कीट का पालन किस में किया जाता है? रेशम कीट का पालन किस? सेरीकल्चर। ठीक है, तो कहाँ है सेरीकल्चर? ऑप्शन डी में दिया हुआ सेरीकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है सर? सतलज नदी पे। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी पे बनाया गया है, भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। ठीक है, ये एकमात्र देखिए ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बांध किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण जो हाइट पे होता है। ठीक है, बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है भाखड़ा नंगल। अभी अभी हालांकि ये सब पढ़ लीजिएगा, फैक्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में कौन नहीं है आपसे पूछा गया है। कर्नाटक में देखिए नागाहॉल है, बांदीपुर है, बेन्नौर घट्टा भी है, केवुल लामजाओ नहीं है। केवुल लामजाओ कहाँ है? केवुल लामजाओ नहीं है। केवुल लामजाओ है कहाँ से? तो यहाँ नहीं है, तो ये कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर में केवुल लामजाओ नेशनल पार्क है। लोकटक झील इसी को बोलते हैं। एकमात्र तैरता हुआ झील है जो कि मणिपुर जिले में, मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कौन सा जिला? विष्णुपुर जिला में स्थित है। फैक्ट में देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, मतलब जो कि किसी चीज को उत्पादन नहीं करता है? कौन नहीं है इसमें? देखिए मत्स्य उद्योग स्टार्टिंग में उत्पादन करता है, ये है। पशुपालन ये भी है प्राथमिक उद्योग। मोटर वाहन नहीं है, मोटर वाहन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोटर कंपनी है ना, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, मोटर वाहन बनती है, तो ये नहीं है। आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खारदुगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? खारदुगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था को क्या विशेषता है? जो अविकसित है, विकसित नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कृषि प्रधानता। ठीक है, अविकसित में यही बोला जाता है, कृषि प्रधान है, उसको बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? हम पानी की आपूर्ति नियमित समय पर देंगे उसको क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेती के लिए। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। महाराणा प्रताप यहीं के थे, इन्हीं के नाम पे बनाया गया है राणा प्रताप। ठीक है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बांध है, ध्यान रखिएगा। ध्वजगाय के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ की जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद क्या आता है? यूपी आएगा। यूपी का क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। उसके बाद क्या? बिहार आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इवाविलक्कू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। कहाँ दिया है? ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अनाज फसल नहीं है? कौन सा अनाज का फसल नहीं है? सीसम नहीं है अनाज का फसल। जैसे इसमें अनाज देता है, मक्का भी अनाज देता है, बाजरा भी अनाज देता है, सीसम नहीं देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? ठीक है, खरीफ का अर्थ क्या है? पतझड़। खराब हो जाता मतलब पत्ता का झड़ना। तो आज के विषय में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन से दुधारू गायों की नस्ल है? कौन सी नस्ल है इनमें? ठीक है, साहिवाल नस्ल है। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो साहिवाल नस्ल का आप लोग जिक्र होगा। साहिवाल नस्ल, शाही का मतलब कि बहुत ज़्यादा दूध देती है। साहिवाल दूध का गाय का एक किस्म है। ठीक है, निम्न से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पे स्थित है? कच्छ के खाड़ी के मुहाने पे कौन सा है? कांडला। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, कांडला मतलब कान रहा है, रोता है, मतलब कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? शिपयार्ड वाला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? ये फैक्ट में क्या लिखा हुआ है? वर्तमान में भारतीय नौसेना IS उद्यान के लिए शिपयार्ड वाला बंदरगाह मुंबई है। ठीक है, ये फैक्ट में लिख दिया है कि कौन इस पे कंट्रोल किया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल की हुई है। ठीक है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा भाग पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा भाग पे। भारत में सबसे ज्यादा भाग पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़
मिट्टी पाई जाती है, जो कि 43% क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान से निकोबार को कौन अलग करता है? कौन अलग करता है सर? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा ये वाला। बहुत लोग 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, ये 10 होता है। जैसे अंडा हम लोग खरीद के लाते हैं, 10 रुपये का अंडा मिलता है, 10 रुपये में एक अंडा मिलता है, उससे हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, 8 डिग्री चैनल इनको अलग करती है। कोलेरी झील डैश के त्रिकोण पे पाई जाती है, कहाँ पे मिलती है ये? गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम पे मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। ठीक है, भारत में निम्न किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? शरावती नदी पे। कौन सा झरना है? जोग जलप्रपात, कर्नाटक में है। कौन सा? जोग, जुग जुग जियो। कौन? जो ज्यादा मस्ती करता है, मतलब शरारत करता है। ठीक है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, शरारत करता है, नाटक करता है, जोग, वही जुग जुग जीता है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। कहाँ है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद क्या कौन सा है? K2 है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। लेकिन कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। क्या ट्रिक है इसका रबी की फसल का? नाई हुटर बजते ही दौड़ कर आलू लाया। ठीक है, गेहूं हुटर में आता है। जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? थाल घाट नासिक को जोड़ता है। किससे? मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। कौन? थाल घाट। ठीक है, देखिए थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। एक है होता है भोर घाट, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पुणे मतलब मुंबई को पूर्ण करता है, मतलब कंप्लीट करता है। कौन? सुबह सुबह वाला घाट है, भोर घाट। ठीक है, पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और पाल घाट एक और है, ये क्या? थाल घाट। थाल घाट कहाँ है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। एक है भोर घाट, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एक है पाल घाट, पालना, पालेगा कौन? जो कच्चा केरल खाएगा फिर मिला जाएगा। ठीक है, पाल घाट तमिलनाडु को जोड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है नदी बंदरगाह। ऑप्शन सी। रोजगार के जनगणना भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना शहरी जनसंख्या है? 31.16% शहरी जनसंख्या, मतलब सिटी का वो है, सेंसस है। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है आपसे पूछा गया है। वही नाई हुटर बजते ही दौड़ कर आलू लाया, इससे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये सब क्या है? कौन सी फसल है? रबी की फसल है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बुक्सा मतलब बक्सा, बक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा कहाँ है? बक्सा बाघ उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। होप सो आपको अच्छा लगा हो। ये 15 नंबर का टाइगर रिजर्व है, 83 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 92 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा किया गया। फैक्ट भी दिखा हुआ है। होप सो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IPF SI IPF कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, तो ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बहुत कम टाइम का वीडियो है, तो इसे डेफिनेटली देखिएगा। तो वीडियो को नहीं तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।